फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट वीडियो अपना केमिस्ट्री का ठोस अवस्था का, जिसमें नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो अपना है क्रिस्टल जालक एक एक कोशिका। क्रिस्टल जालक या ब्रेवे जालक का नाम है ब्रेवे जालक भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आपको बताएंगे। ब्रेवे जालक। अब क्रिस्टल जालक क्या होता है, अपने पढ़ गए हैं त्रिविम। इस त्रिविम के अंदर कोई भी अभिविकल जो होते हैं उसमें नियमित व्यवस्था होती है। देखिएगा Na+Cl Na+Cl Na+, ये बार बार क्या है, अभिविकल जो होते हैं वो नियमित रूप से रिपीट हो रहे हैं। और इस क्रिस्टल जालक को सबसे पहले फ्रांस के गणित के वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जिसका नाम है ब्रेवे। तो फ्रांस के वैज्ञानिक ब्रेवे ने इसे सबसे पहले खोजा था, इसलिए इसको बोल दिया ब्रेवे जालक। एग्जाम में क्रिस्टल जालक पूछे या ब्रेवे जालक पूछे तो एक ही बात होती है, कोई दूसरी बात नहीं है। चलो, तो त्रिविम में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को भी क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। चलो परिभाषा पूरी पढ़ेंगे विद डायग्राम। अब है नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म भाग की पुनरावृत्ति। अब देखो ये Na+Cl-, इसको मैं सीधी रेखाओं से मिला दूं, यानी इन रेखाओं को मिला दूंगा तो आपके सामने एक संरचना बन रही है। छोटे बॉक्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स बन रहे हैं। तो ये जो बन रहा है इस संरचना को बोलते हैं यूनिट सेल। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका इस प्रकार से एक घर बन जाएगा। जो हमने पहले एक अस्टिक का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ गए थे, अस्टिक, वहां भी इसको पढ़ा था, याद होगा आपको कि इसमें जालक बिंदु 8 होते हैं। जालक बिंदु क्या होते हैं? कोणों पर उपस्थित अवयवी कणों को गोला मान लिया जाए तो गोलों की जो व्यवस्था है कोणों पर, उनको जालक बिंदु बोल दिया। और यहाँ पर इसका उदाहरण है, अपने दीवार बनाते हैं, एक ईंट के ऊपर एक ईंट रख करके दीवार का निर्माण होता है। पहली ईंट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ईंट ये है, चौथी है, पांचवी ईंट ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ईंट ये नहीं होती शुरू में तो क्या दीवार बनती? क्या नहीं बनती। इसलिए दीवार को बनाने के लिए भी एक ईंट की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रत्येक ईंट को बोलते हैं यूनिट सेल, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से एक संरचना निर्माण हो रही है, दीवार बन रही है। दीवार में ईंट होती है वो यूनिट सेल कहलाती है। अंग्रेजी बोलते हैं यूनिट सेल और हिंदी बोलते हैं एकक कोशिका। एक नाम और है जिसका नाम है मात्रक कोशिका। मात्रक कोशिका भी इसका नाम है, आपको याद रखना है। कितना हो गए? एकक कोशिका, मात्रक कोशिका, यूनिट सेल। अब ब्रेवे ने बात कही थी कि क्रिस्टल जालक में कुल जालक बिंदुओं की संख्या 14 होती है। अब 14 कैसे होती है देखिएगा, यानी कोणों पर तो होते हैं 8, एक कमरे के कोने 8 होते हैं ना। और अब बात करते हैं फलक। बड़ी बड़ी बात करूंगा आपको, बाद में पढ़ेंगे हमें। फलक होते हैं 6। कैसे होते हैं देखिएगा, ये रूम है, इस रूम के अंदर ऊपर छत, नीचे फर्श, 2 हो गए। एक ये दीवार, एक वो दीवार, कितने हो गए? 4। ये और ये कितने हो गए? 6 हुए नहीं हुए? तो कुल कितने हो गए? 14 जालक बिंदु हो गए। तो एक क्रिस्टलीय संरचना या घनीय संरचना के अंदर कुल जालक बिंदु की संख्या 14 होती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्रेवे जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। क्रिस्टल जालक में कितनी होती है? तो 14 होती है। यूनिट सेल क्या होती है कि वह किसी भी क्रिस्टल जालक की संरचना में वह भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है,
या इस जालक में उपस्थित अवयवी कणों को यदि सरल रेखाओं से जोड़ दिया जाए, तो एक संरचना बनती है जो बोलते हैं मात्र कोशिका या यूनिट सेल बोलते हैं। आपको नोट्स में इसकी परिभाषा दी गई है, बहुत अच्छी बात है ये देखो ये सेल है, बार बार रिपीट हो रही है। ये देखो यहां से लेकर के ये फिर ये बार बार रिपीट हो रही है। तो रिपीट होने की संरचना बोलते हैं एकल कोशिका। चलो देख चलते हैं एकल कोशिका के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आधार पर आपके डेरिवेशन है एसीसी, बीसीसी और एफसीसी में संकुलन क्षमता प्रतिशत, अवयवी कणों की संकुलन क्षमता प्रतिशत ज्ञात करना नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब है पहला आधे सरल साधारण या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एसीसी बोलते हैं। दूसरा है केंद्रित एकक कोशिका, सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, सीसीपी। इसके दो प्रकार हैं, अंतः काय बॉडी का बीच का पार्ट, अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका। एक ये हो गया, एक अंत या अंत्य, अंत लास्ट फाइनल, एंड और एंड लास्ट एकक कोशिका। और तीसरा है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो मैं इसको आपको सिंपल तरीके से कहूंगा, इसको तो बोलते हैं बीसीसी, इसको बोलते हैं ईसीसी और इसको बोलते हैं एफसीसी। मैं निक नेम्स दूंगा आप लोगों को। सबसे पहला अपना है जो बोलते हैं एससीसी, जो बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नहीं बोलते हैं साधारण एकक कोशिका। ये घन है, यानी एक घन है। इस घन के अंदर सिंपल में घन ही बनता है, वैसे याद रखना, सिंपल में घन ही बनता है। इस घन में जालक बिंदु कितने हैं? एक सिर्फ कोणों पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए कुल जालक बिंदु? 8। कोणे कितने? 8। जितने कोणे हैं उतने क्या होगा? जालक बिंदु। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं बीसीसी। इसका प्रकार है, सीसीपी का प्रकार है बीसीसी, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, यदि काय केंद्रित एकक कोशिका सॉरी काय केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले देखिएगा वो सेंट्रिक कॉर्नर पर साधारण तो आएगा, तो उसमें क्या आएगा कि बॉडी का सेंटर में, जब बॉडी का सेंटर कौन है? ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। तो नाभिक कितनी है? एक नाभिक। तो कोणों पर जालक बिंदु कितने हो गए? 8। और काय के अंदर कितने हो गए? 1। तो कुल जालक बिंदु कितने हो गए? 9। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं ईसीसी, एंड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड एंड दाएं बिल्कुल दाएं खत्म। एंड यानी कोई गोली लगती है किसी के, तो यहां से लगती है बाहर निकलती है। तो यहाँ एक पोर, यहाँ एक पोर, यहाँ, तो 8 और 2 कितने हो गए? आपको याद रखना है। तो अपने क्या लिखेंगे? कोने पर जालक बिंदु 8 और अंत के अंदर कितने हैं? अंत के अंदर पर 2 गए, तो कुल जालक बिंदु कितने हो गए? 10। क्लियर। देखो यहां इसका सामने का पेज ये है, इसका पेज ये है, और इसका पेज के पीछे। तो मैंने ये सामने दिखाया है कि यहां से इसकी कोई पार्ट में पोर है, तो ये आर पार होगा यहां से यहां। तो दोनों फलकों के बीच में एक हो गए ना, तो 2 हो गए। तो इसको बोलते हैं अंत केंद्रित। क्या बोलते हैं? अंत केंद्रित बोलते हैं। तो ये हो गया आपकी ईसीसी। तो ये इसमें कुल जालक बिंदु 10 हो गए। चलो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, इसका नाम है फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो मैं ये रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने सबसे पहले एक घन बना रहा हूं, मैंने एक घन बनाया, ओके, मैंने घन बनाया। तो अभी अपने पढ़ के जस्ट की घन के कोणों पर, तो जैसा भी
आता है। यहाँ पर ये तो 8 आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है अपने को। ये तो गया आपने 8, ये लो 8 है ना, ज्यादा दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ बताती है। अब अपने बात करते हैं कि फलक केंद्रित कौन सा अपना है, फलक 3 नंबर है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जो बोलते हैं FCC। तो इसका फलक ये वाला और इसका फलक सामने वाला ये, इसका फलक ये वाला, इसका फलक सामने वाला ये, इसका फलक ये देखिए पीछे वाला ये। तो कोणों पर जालक बिंदु कितने बेटा 8 और फलक के केंद्र पर हो गए 6, तो कुल जालक बिंदु कितने हो गए 14। और अभी अपन क्या पढ़ गए थे कि ब्रेवे जालक में कुल 14 आपके जालक बिंदु, ब्रेवे जालक में, ब्रेवे कृष्ण जालक में कुल अवयवी कणों की संख्या 14 होती है। ये अपने पढ़ गए थे, मैंने पूरा बोर्ड में समझाया है। अब याद क्या रखना है आपको, आपको क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो आपको एक बात याद रखनी है, क्रिस्टल ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाती है। और फ्रांस के वैज्ञानिक ने इसको दिया था, तो फ्रांस के वैज्ञानिक ब्रेवे ने इसे ब्रेवे जालक कहा। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु होते हैं जिन पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। यदि इन जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं के द्वारा जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक छोटी छोटी संरचनाओं में विभाजित हो जाता है। इन सूक्ष्म संरचनाओं को एकक कोष्टिका या मात्रक कोष्टिका कहते हैं। इसका उदाहरण है ईंटों से बनी हुई दीवार में क्रिस्टल जालक व ईंट एकक कोष्टिका को दर्शाती है। और एकक कोष्टिका के प्रकार में पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अब उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट कल रहेगा वो देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ, आप लोगों को पता ही है, आप पढ़ के लिए हो। नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो है एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स। एकक कोष्टिका के पैरामीटर। अब मैं आपको हिंट देता हूं, आप रात भर सोचना, उसके बाद कल मेरे को बताना, जैसे भी है व्हाट्सएप में हो। ये देखिएगा, ये आप पढ़ गए हो, अक्षांश पढ़ गए हो एक्स वाई और जेड, अल्फा बीटा और गामा जैसे ये। तो ये तो होगी ए, ये होगी बी और सी, ये तो लेंथ होगी एक कोष्टिका की लंबाई, और ये होगी कोण, एक कोष्टिका की आपद कोण होगी। तो इसके आधार पर अपने क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर मैं अभी आपने जो पढ़ी है फलक के बाद मैं इसको बढ़ा दूं, एक में तो अब देखो ये संबंध बन जाएगा एक्स वाई और जेड। यहाँ पे एंगल नहीं मिला क्या, इसको बोलते हैं अपन कोण। तो यहाँ पर एक कोष्टिका के पैरामीटर 6 होते हैं। कितने होते हैं 6। सोचना के बताऊंगा। ओके बाय। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर दे रखे हैं, फिर भी अगर और भी कोई आपका दोस्त कोई भी नॉन अदर स्कूल का भी कोई ज्वाइन होना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ओके बाय, थैंक यू, कल मिलते हैं।